मुझे पता ही नहीं था, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूँ है। मैं तो यूं सोच के लड़ा था कि मुआने में 90% वोट मेरी होगी, 10% और को मिलेगी। मुझे पता ही नहीं था सरपंच जी लड़ रहे ऊपर। पहले आया था जब मैंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस वक्त भी ये मुआना सिंगाना इन गांवों के हिसाब से सोच के आया था। पार्टीबाजी करते हो, बड़े जुल्म की बात है भाई। कोई नहीं हरा सकता, कितनी बड़ी टिकट ले आओ, किसी पार्टी की ले आओ, अगर ये मुआना गांव एक है तो हमसे सुन लो, ये गांव जो वोट देता है सरपंची के हिसाब से देता है, सरपंच। अरे मेरे भाइयों, मैं राम कुमार गौतम हूं, जिनका सबसे ज्यादा नौकरियां इस सरकार में मिली, जिनको बीजेपी का नाम लेते बीजेपी, पहले खट्टर का नाम लिया करते, कभी खटरू कह देते, कभी कुछ कह देते। कमजोर ना करना, बीजेपी कमजोर होगी तो नरेंद्र मोदी जिसने बहुत कुछ किया है, थोड़ा नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने जो किया है और इस बीजेपी ने जो किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बातें मैं दोहराऊंगा नहीं। अभी आपको बता रहे थे हमारे कलीराम पटवारी जी, और ये भी हमारे चेयरमैन गर्ग साहब, 370 धारा का नाम लेना छोटी बात समझते हैं आम लोग। 370 धारा बहुत बड़ी बात थी, जिसको तोड़ा है। 35 से 3 तलाक, खून की नदियां बह जाएंगी सारे में। राम मंदिर का निर्माण, जो हमारे घट घट में, नस नस में राम है। सुबह उठते ही जय राम जी की ताऊ, राम राम बाबू, राम राम बेबे, राम राम बुआ, कोई भी मिल गया, राम राम हमारे नस नस में। कांग्रेसी तो चाहते ही नहीं थे कभी भी राम मंदिर बने। उन्हें तो कपिल सिब्बल ने बयान दिया था कि 10-15 साल इसको होल्ड पर, सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के आया था। तो भाई बहुत काम किए। और हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने किया है, वो तो भाई बहुत ही बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं किया। मुझे याद है, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन अपने को सबको पता है लगभग, जब से बीजेपी सरकार आई तभी से हमारी बहन बेटियों का जीवन थोड़ा सा आसान शुरू हुआ। पहले महिलाएं कब जाती थी बेचारी, 10 बजे रोटी खा के 9 बजे बाहर सोच के लिए जाती थी, और या सुबह सुबह बेचारी धोले भोले, जब कोई देख ना ले, बाहर कुंडियों पर जाके लेटरिन जाती थी। छोटा काम नहीं था ये, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। हर जगह लेटरिन बाथरूम बन के अब हमारे कोई भी बहन बेटी, महिला कोई इस तरीके से बाहर नहीं जाती शौच करने के लिए, लेटरिन के लिए। बहुत बड़ा काम किया। और दूसरी बात जो महिलाओं के लिए की, कोई पूछता नहीं था महिलाओं को। आधी पोस्ट सारी हर नगरपालिका में, पंचायतों में रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 1/2 सीट महिलाओं के लिए असेंबली में, लोकसभा में रिजर्व कर दी महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए जो काम किया है वो तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, इतना बड़ा काम किया। और इस देश के लिए जो काम किया, अभी जैसे कलीराम जी बता रहे थे कि मैं अमेरिका गया, इसी तरह से मुझे एक बार रामचंद्र जांगड़ा ने बताया था कि मैं भी विदेश में गया, अमेरिका गया था। कहता है मैंने नाम ले दिया एक बार कि भाई बीजेपी का एमपी हूँ, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का। कहता है मेरे को प्रोटोकॉल के साथ लेके, पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ। और वही अमेरिका ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की पगड़ी खुलवा ली थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उनकी पगड़ी थोड़ी थी वो तो देश की पगड़ी खुलवाई थी कि मैं लल्लू पंजू भारत का आ गया था। तो बहुत बड़ा सम्मान इस देश को दिलाया है। अमेरिका ने अब जो
गड़बड़ करी है, 50% वो लगा दिया टैरिफ, झुका नहीं है देश। नरेंद्र मोदी ने कहा भाई तेरे आगे झुकेंगे नहीं किसी सूरत में भी, और इस देश को इतना मजबूत बनाएंगे कि तुम्हारे पे किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना पड़े। बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहना आपसे ये है भाई, कभी भूल के भी बीजेपी को कमजोर ना करना। बीजेपी जब तक है यो देश एक है, नहीं तो देश फिर बटेगा, देख लेना। एक एक है तो 20-20 जामे, 15-15, 20-20, 25-25। और हमारा हम दो बोला हमारे दो, आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन वाइज आप घटते चले जाओगे। और वो भाई जो इस देश ने देख के राजी नहीं। मैं एक बार, मेरा एक ड्राइवर है, मेरा अजीज है, उसको सोचा करता भाई तेलिया का बालक है हमारा अजीज है, बेटे की तरह से समझा हमेशा। अमरदीन आज भी मेरे साथ है, मेरा ड्राइवर है। 5 बच्चे लगे होंगे उसके रिश्तेदारों के, लेकिन बीजेपी का नाम आते ऐसा लगता है जैसे इसका करंट मार दिया हो। अरे मगर तेरा बिगाड़ के दिया, ऊँट सारे लगा दिए तुम, तेरे परिवार के लग गए, छोरा लग गया, रिश्तेदार लग गए, बीजेपी से ठीक नहीं आवे। और वो भाई जिनका सबसे ज्यादा नौकरियां इस सरकार में मिली, जिनको बीजेपी का नाम लेते नहीं, बीजेपी पहले खट्टर का नाम लिया करते, कभी खट्टरू कह देते, कभी कुछ कह देते। कुछ नहीं बिगाड़ा था मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर ने मेरिट का आधार पर नौकरी सबसे ज्यादा उन्हीं भाइयों को दी, सबसे ज्यादा। हमारे दूसरे भाई एक और है रिजर्वेशन में, एससी की रिजर्वेशन, 400 में से 62 नौकरी, 400 में से 62, 80 रिजर्व, 60 में से 80 में से 2 मेरिट में, जनरल में 62। बीजेपी का नाम लेते इसे लग गया जैसे कि में बुरा कर दिया हो। इसी तरह से वो भाई मारे 142 पोस्ट 400 में से, लेकिन बीजेपी नहीं अच्छी लगती भाई। क्यों भाई, बीजेपी ने क्या कर दिया तेरा? तो भाई सोच के समझ के इस गांव में जो बातें कहना चाहता हूं ध्यान से सुन लो। ये गांव जो वोट देता है सरपंची के हिसाब से देता है, सरपंच। अरे मेरे भाइयों में राम कुमार गौतम हूं, सरपंची से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई बनो सारे में से, मुझे सारे प्यारे हो। मुझे पता ही नहीं था, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ू है। मैं तो यूं सोच के लड़ा था कि मुआने में 90% वोट मेरी होगी, 10% और को मिलेगी। मुझे पता ही नहीं था सरपंची लड़ रहे ऊपर। जो शाम जो आगे डरे था, तो मैं 1-2 में सिमट रहे हूँ। राजपूत भाइयों से कहता हूँ, ये गांव मुझे एक होके वोट देता, आगे सारा एमएलए भी बने, 10 एमएलए बने। तुम सत्यानाश करते हो अपने आप, पार्टीबाजी करते हो। बड़े जुल्म की बात है भाई, कोई नहीं हरा सकता। कितनी बड़ी टिकट ले आओ, किसी पार्टी की ले आओ, अगर ये मुआना गांव एक है तो कोई नहीं हरा सकता। मैं जब पहले आया था, जब मैंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस वक्त भी ये मुआना सिंघाना इन गांवों के हिसाब से सोच के आया था। मेरी जमानत जब तक भी नीचे सौदा कर दिया मेरा, मुझे मुंह भी